ये देखो, ये है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में बता दिया, डिस्कवर किया था स्टार बर्जर ने 1875 में। इसका नेम दिया था वाल्डियर ने 1888 में। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये बताया था हमें वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में। आप समझ लो, देखो ये क्रोमोसोम दिखता है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर ऐसे होता है, ऐसे। ये स्ट्रक्चर ऐसे होता है, और इस जो ये स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हम जीन। और अगर हम केमिकली देखें तो इसको कहते हैं डीएनए। इसका केमिकल नेम है डीएनए और इसका फिजिकल नेम है जीन। इसको कहते हैं फिजिकल यूनिट और इसको कहते हैं केमिकल यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका नाम है। यही जीन, यानी ये जीन का, इसको फिजिकल जीन और डीएनए, यही जीन और डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। और यही डीएनए और जो जीन्स हैं या तो चेंजेज या फिर सेम कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में लाते हैं। बेसिकली है क्या कि यही क्रोमोसोम्स जो हैं इनके पास एक पावर होती है सेल्फ रेप्लिकेट करने की, यानी ये खुद अपने जैसा दूसरा एक बना देता है। और वही क्रोमोसोम जाता है ऑफ स्प्रिंग में, यानी बच्चों में पेरेंट्स से। और इसका ये जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर अगर ऐसे देखा जाए तो देखो, ये बेस पेयर कहते हैं इसको। ए का टी के साथ सी का, ए का टी के साथ सी का जी, ऐसे बेस पेयर होता है। और इसी बेस पेयर में जो चेंजेज होते हैं उसी की वजह से वेरिएशन आता है ऑफ स्प्रिंग में। अब समझ लो कैसे, देखो मेरे फादर का आइज कलर मान लो ब्लैक है, मेरी मदर का आइज कलर मान लो ब्लू है। तो जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसमें ब्लू कलर या ब्लैक कलर के चांसेस किस पे डिपेंड करेंगे, इसी बेस पेयर में। अगर ये बेस पेयर जो ऑफ स्प्रिंग में ये चेंज होके आ गया तो कोई और कलर आ जाएगा। अगर सेम आ गया बेस पेयर तो ब्लैक कलर का हो जाएगा। और मदर का अगर ब्लैक बेस पेयर सेम आ गया तो ब्लू हो सकता है। यानी यही वेरिएशन हमें पढ़ना है कि ऑफ स्प्रिंग में चेंजेज कैसे कैसे आते हैं पेरेंट से। और इसी को सबसे पहले डिफाइन किया था मेंडल ने। तो हमें देखना है पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स, फिर देखना है कि मेंडल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे। और मेंडल के 3 लॉ हैं। मेंडल का फर्स्ट लॉ इनहेरिटेंस पे, मेंडल का सेकेंड लॉ इनहेरिटेंस पे और मेंडल का थर्ड लॉ इनहेरिटेंस पे। उन्हीं तीनों को हमें डिस्कस करना है। जी आपका टॉपिक होगा इनहेरिटेंस। तो पहले हम समझ लेते हैं इसको। देखो, अगर मैं ह्यूमन बीइंग्स की बात करूं तो ये कैसे होता है, देखो एक बार समझ लो। एक हो गया मेल और एक हो गया फीमेल। मेल के पास ये जो क्रोमोसोम्स का नंबर बता रहा हूं वो होता है XX प्लस XY। ठीक है, ये जो है इसको कहते हैं ऑटोसोम्स और इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। अगर फीमेल की बात करें तो उसमें होता है ऑटोसोम्स प्लस XX, ये होता है उनके अंदर। इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम। अब देखो, मैंने आपको ये क्रोमोसोम्स है, मैंने बता दिया कि इन्हीं के अंदर ये इसके जो आर्म्स होते हैं इस पे होता है डीएनए
और डीएनए में होते हैं बेस पेयर, और इसी बेस पेयर के चेंज होने से चेंज होता है कैरेक्टर्स या वेरिएशन आता है। तो देखो, जब भी अगर मेल फीमेल अगर इनका हाइब्रिडाइजेशन हो, मतलब क्रॉस हो, तो देखो यहाँ से क्या क्या गैमेट्स बनेगा, एक्स एक्स प्लस एक्स, और दूसरा क्या बन सकता है, एक्स एक्स प्लस वाई। ये सिमिलर होते हैं, ऑफ स्प्रिंग हो जाते हैं। इसी के चेंज होने से मेल या फीमेल डिटरमाइन होता है। तो यहाँ दो गैमेट्स बनेंगे, यहाँ पे भी दो गैमेट्स क्या बनेंगे, एक्स एक्स प्लस एक्स और एक्स एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स प्लस एक्स, यहाँ पे दोनों एक्स है। अब देखो, अगर ये दोनों एक साथ फर्टिलाइज होते हैं तो फीमेल हो जाएगा करेक्टर, ऑफ स्प्रिंग फीमेल होगी, यानी एक्स एक्स प्लस एक्स और एक्स एक्स। ये अगर ये कैरेक्टर मैच करता है तो हो जाएगा मेल, यानी जो भी मेल में अपीयरेंस होगी बियर्ड की, मुस्टैच की, वो सारे इसी वाई क्रोमोसोम पे जो जीन्स होंगे उसी की वजह से होता है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे कि मेंडलीव को देखते हैं, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं, और तब देखते हैं मेंडल का फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉ। यहाँ तक प्रॉपर। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है समझने में, आप कमेंट सेक्शन में डालो क्वेश्चंस, मैं फिर उसका आंसर दे दूँगा। इसको अभी हम रम्प करते हैं और फिर हम अब पढ़ते हैं आप इम्पॉर्टेंट टर्म्स, और फिर देखेंगे मेंडल। ये बताया इसलिए कि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली क्या चेंज होता है जिसकी वजह से वेरिएशन आती है। मतलब ऑफ स्प्रिंग या चाइल्ड बिल्कुल डिफरेंट, उसका ईयर डिफरेंट हो गया, नो डिम्पल्स पड़ रहा नहीं पड़ रहा, अगर फादर और मदर में हाथ हो, तो ये सारे चेंजेस इसी की वजह से होते हैं। और सबसे पहले इन सब चीज़ों को कि कैसे ये चेंज होता है, फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा ऑफ स्प्रिंग, सेकेंड जनरेशन में क्या होगा ऑफ स्प्रिंग, तो ये डिपेंड करता है इसी पे। और इसको सबसे पहले प्रैक्टिकली प्रूव किया मेंडल ने, इसीलिए मेंडल को हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को हम कहते हैं मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब हम आते हैं अपने टर्म्स पे, इंपॉर्टेंट टर्म्स और मेंडल का एक्सपेरिमेंट।